आप पहले ही पता कर सकते हैं कि आपको कितनी छूट मिलेगी। आपको इसी पीडीएफ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहीं पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। पूर्व विलंब भुगतान अभिभाज्य देखिए लिखा हुआ है 7,635 रुपए। कई कैटेगरी है, कई चरण में इसका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। अगर आप किस्तों में करते हैं तो उसका अलग छूट रहेगी। यदि आप बिजली उपभोक्ता हैं तो अब तक आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि बिजली बिल माफी योजना एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। तो ऐसे में अगर बहुत दिनों से आपका बिजली बिल बाकी पड़ा हुआ है और आप जमा करना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप आसानी से कम पैसे जमा कर सकते हैं। यानी कि आपका जो बिजली बिल होता है उसका जो ब्याज होगा वो आपका माफ हो जाएगा। हालांकि जो मूलधन होता है यानी कि आपका जो मेन बिल होता है वो माफ नहीं होता है, बट उस पर लगने वाला जो ब्याज होता है वो आपका माफ हो जाएगा। तो अगर आपका बहुत ज्यादा बिल होगा तो वहां पर कहीं ना कहीं आपका 8-10 हज़ार 5 हज़ार या फिर इससे भी ज्यादा आपका ब्याज हो सकता है। कई बिल ऐसे होते हैं जिनमें जैसे कि अगर 1 लाख रुपए का बिल है तो वहां पर कई बार होता है 20-25 हज़ार रुपए ब्याज ही हो जाता है। तो अगर आप जमा करते हैं आपका जो ब्याज होगा वो माफ हो सकता है। तो ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है लोगों के मन में कि आखिर मेरा बिल कितना माफ होगा, यानी कि मेरे बिल पर कितना ब्याज लगा हुआ है, ये लोगों को मालूम नहीं चल पाता है। क्योंकि अगर ये मालूम चल जाएगा तो फिर इजीली अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ मेरा बिल इतना माफ हो जाएगा। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं खुद से। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लूं और अपना जो भी छूट मिलेगी उसका लाभ ले लूं, तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप पहले ही पता कर सकते हैं खुद से। आपको वहां रजिस्ट्रेशन करवाने जाने की वो तो बात की बात है, आप पहले ही पता कर सकते हैं कि आपको कितनी छूट मिलेगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रामराज और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो देखिए आपका जो बिजली बिल का ब्याज होगा वो जो माफ होगा वो सितंबर 2024 तक का बिल होगा, जो उसी पर ये नियम लागू होगा। उसके बाद जैसे अक्टूबर, नवंबर और अभी दिसंबर चल रहा है तो आपका इन 3 महीनों का जो भी ब्याज होगा वो माफ नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपका जो ब्याज माफ होगा वो सितंबर तक के बिल पर होगा। 30 सितंबर तक अगर आपका बिल जो भी जनरेट हुआ है सितंबर महीने का, उस महीने तक का जितना भी आपका ब्याज होगा वो माफ हो जाएगा। तो अब बात आती है कि आखिर पता कैसे करेंगे कि हमारे सितंबर के बिल पर ब्याज है कितना। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ और आपको लाइव में दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपके बिल पर कितना ब्याज है जो कि सितंबर महीने का रहेगा। तो देखिए ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब यहाँ पर पहले अपना प्ले स्टोर ओपन करता हूँ मैं। देखिए ये मैंने प्ले स्टोर ओपन किया। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप। ये देख सकते हैं ये ऐप मैंने सर्च कर ली है और हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के फ़ोन में ये ऐप होगी भी, क्योंकि काफ़ी पुरानी ऐप हो गई है और बिजली बिल से संबंधित बहुत सारे काम आप इस ऐप के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं किया हुआ है तो अब आपको कर लेना है। उसके बाद में इसको ओपन करते हैं। तो देखिए ओपन करना बहुत ईजी है। ये मैंने लॉगिन कर रखा है। आप जब पहली बार इसे डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका अकाउंट नंबर डालना है बिजली बिल का जो भी होता है। उसके बाद में सेंड ओटीपी करेंगे तो ओटीपी आ जाएगा जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर। और ओटीपी डाल के जैसे ही साइन इन करते हैं तो आप इस इंटरफेस पर आ जाएंगे, आप ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। अब देखिए आपके बिल पर ब्याज चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, बिल एंड पेमेंट हिस्ट्री। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आ गई है। ऊपर कैलेंडर दिया हुआ है, डेट वगैरह है और नीचे देखिए कई महीनों के बिल दिए गए हैं। तो यहाँ पर करीब करीब 3 महीने का बिल देखिए दिखाया जा रहा है। ये है दिसंबर का, नवंबर का और अक्टूबर का, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर सितंबर का। तो अब सितंबर का कैसे लाएंगे? तो देखिए यहाँ पर कैलेंडर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप तारीख सिलेक्ट करके सितंबर का बिल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर टू डेट है यानी आज तक की डेट पड़ी हुई है और ऊपर यहाँ की डेट आपको चेंज कर देनी है। तो देखिए यहाँ पर सितंबर करना है मुझे, तो ये कैलेंडर जो बना हुआ है कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। अब देखिए कैलेंडर ओपन हो गया है। अब यहाँ पर देखिएगा एरो बना हुआ है, तो उस एरो पर क्लिक कर सकते हैं या फिर स्लाइड कर सकते हैं। तो आपका जो मंथ होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिसंबर दिख रहा है, दिसंबर 2024, इसको स्लाइड करते हैं तो देखिए नवंबर आ गया। उसके बाद में देखिए अक्टूबर आ गया। उसके बाद देखिए सितंबर आ गया। चलिए 1 महीने और पीछे का ले लेते हैं ताकि बाई चांस अगर अपडेट ना हो तो फिर इसलिए 1 महीने और पीछे का ले लेते हैं ताकि ईजिली हमारा बिल सितंबर का मिल जाए। तो एक बार और स्लाइड करते हैं तो देखिए अगस्त आ गया है। तो देखिए यहाँ पर अगस्त आ गया है, तो अगस्त में यहाँ पर 1 तारीख में सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1 पर क्लिक करेंगे, देखिए 1 तारीख मैंने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद में ओके कर देंगे। ये मैंने ओके किया। अब देखिए 1/8/2024 से
14/12/2024 तक की डेट सिलेक्ट हो गई है। अब इसको सबमिट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरा सितंबर का बिल मिल जाएगा, तो इसको ऊपर को स्लाइड करते हैं। देखिए और स्लाइड करते हैं, देख सकते हैं ये 10वें महीने का है यानी अक्टूबर का है। उसके बाद और नीचे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर सितंबर का बिल मिल गया है और मेरा जो बिल जनरेट हुआ है वो देखिए बिल इशू डेट लिखा हुआ है 6 सितंबर 2024 और नीचे देखिए अगस्त का भी बिल दिया जा रहा है। तो अगस्त से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो मेन देखना है वो सितंबर का देखना है। तो देखिए यहाँ पर मेरा बिल जो सितंबर में जनरेट हुआ है वहाँ पर उसके सामने पीडीएफ का ऑप्शन बना हुआ है, ये देख सकते हैं। तो आपको इसी पीडीएफ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए बिल ओपन हो गया है। अब यहीं पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए देखना कैसे आपको वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको ईजिली मैं दिखा पाऊँ। अब देखिए यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाती है और यहाँ पर देखिए कई प्रकार के अमाउंट दिखाए गए हैं और यहीं से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए आपको ब्याज चेक करना है। यहाँ पर टोटल बिल जो दिखाया जा रहा है देखिए लिखा हुआ है देय धनराशि, ये लिखा हुआ 20,234 रुपए। ये तो हो गया टोटल बिल। उसके बाद में देखिए आपको ब्याज देखना है। तो ब्याज कैसे देखेंगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्व विलंब भुगतान अभिभार, ये देख सकते हैं प्रीवियस LPSC और ये अमाउंट देखिए लिखा हुआ है 7,635 रुपए। यही आपके बिल का ब्याज है और यही माफ होने वाला है। तो इस प्रकार से आप अपने पिछले महीने का यानी सितंबर महीने का बिल आप निकाल सकते हैं और बिल पर जो पूर्व विलंब भुगतान अभिभार लिखा होगा वही आपका ब्याज है और यही माफ होगा। अब हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो अमाउंट ये दिया जा रहा है ये पूरा आपका माफ भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी कई कैटेगरी है, कई चरण में इसका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। देखिए 3 चरणों में रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद में जो सब्सिडी आपको मिल रही है, जो छूट मिल रही है वो भी अलग-अलग कैटेगरी में है। तीनों चरण में अलग-अलग है। अगर आप एक मुश्त करते हैं तो उसका अलग प्रक्रिया रहेगी, अलग अमाउंट रहेगा और अगर आप किस्तों में करते हैं तो उसका अलग छूट रहेगी। यानी कि अगर इकट्ठे बिल जमा करते हैं तो वहाँ पर आपको छूट ज़्यादा मिलती है, किस्तों में करते हैं तो वहाँ पर छूट कम मिलती है। अगर आपका बिल 5,000 या 5,000 से कम होगा तो आपको छूट ज़्यादा मिलेगी। तो इस प्रकार से कई प्रकार की कैटेगरी है। तो सबसे मेन बात जो मैंने आपको बताई है वो ये है कि आपको आपके बिल पर ब्याज देख लेना है कि ब्याज कितना है। उसके बाद में परसेंटेज वाइज आप देख सकते हैं कि आपको कितने परसेंट की छूट मिलेगी। तो परसेंट देखने का तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कि आपको कितने परसेंट की छूट मिलने वाली है। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ब्याज देखना बताया हुआ है और उसके बाद में कितने परसेंट की छूट मिलेगी वो आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं कि आपको आपके बिजली बिल पर कितनी छूट मिलने वाली है, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट। क्योंकि ऐसे तो आप अनुमान लगाते रहेंगे, लेकिन जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से आप लगभग कंफर्म ही कर सकते हैं कि आपको कितनी छूट मिल जाएगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए और ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिए।